प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के कक्षा में आपका पुनश्च स्वागत है। आज हम गतांक से आगे कबीर के जो शब्द है, जो दूसरा जो पद है, उसका अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से है। एक अचंबा देखा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरुवर ब्याही, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बैल ही डारी गुनी घर आई, कुत्ते को ले गई बिलाई। ताल करी शाशा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताको तीनहु त्रिभुवन सूझे। कबीर के काव्य के स्वरूप पूर्व की कक्षा में हमने उन पर चर्चा की थी। उसके अंतर्गत एक बिंदु आया था उलटबासी। तो यहाँ पर जो पद दिया गया है, ये भी एक उलटबासी है। और वहाँ पर हमने चर्चा की थी कि जो उलटबासी है वह वस्तुतः एक प्रतीकात्मक शब्द योजना है। इसमें अर्थ के दो स्तर होते हैं। प्रथम स्तर है वह जो शाब्दिक अर्थ है, या जो सरसरी तौर पर या बाह्य रूप से जो हमें अर्थ दिखाई देता है, वह अर्थ होता है। जो शाब्दिक अर्थ है, या जो प्रथम दृष्टया जो देखने पर जो हम अर्थ निकालते हैं, या उसको हम कह सकते हैं जो अभिधात्मक अर्थ है, वह अर्थ वस्तुतः हमें लोक के विरुद्ध जान पड़ता है, या लोक मर्यादा के वह विपरीत होता है। और दूसरा अर्थ का जो स्तर होता है वह साधनात्मक अर्थ होता है, या जो वास्तविक जो अर्थ होता है, जो रचनाकार को अभिप्रेत होता है, वह दूसरा अर्थ, या जो आंतरिक या अंदर का जो अर्थ होता है, वह अर्थ होता है। जब साधनात्मक हम अर्थ को जान लेते हैं, तब हम वास्तविक अर्थ तक पहुंच जाते हैं। और जो पहले हमें जो शब्द जो लोक मर्यादा के विरुद्ध जान पड़ रहे थे, जब हमें अर्थ समझ में आ जाता है, तो जो पाठक है वह उसका वास्तविक अर्थ जान लेता है, और वहाँ पर उसको किसी प्रकार की लोक मर्यादा के विरुद्ध या लोक जो मर्यादा उसके विरुद्ध या उसकी प्रतिकूलता नहीं दिखाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों किया जाए? वस्तुतः कबीरदास जी ने ये जो उलटबासियाँ है, वह उलटबासियाँ भी बहुत सारी चीज़ों के साथ में जो सिद्धों और जो नाथों की जो परंपरा रही है, उससे ग्रहण की है। कबीरदास जी नाथ संप्रदाय से बहुत अधिक प्रभावित थे, और नाथ संप्रदाय के माध्यम से या उस प्रभाव के माध्यम से कबीरदास जी ने इन उलटबासियों को भी ग्रहण किया है। तो उलटबासियों की जो रचना है, वस्तुतः पाठकों को चमत्कृत करने के लिए, उसमें एक प्रकार की रुचि पैदा करने के लिए, चमत्कार पैदा करने के लिए, उनको आकृष्ट करने के लिए उन उलटबासियों की रचना की जाती थी। जैसे यह इसी का उदाहरण लेते हैं। एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। ठाड़ा सिंह यानी सिंह खड़ा होकर गाय को चरा रहा है। तो सिंह खड़ा होकर गाय को चरा रहा है, ये जो प्रथम अर्थ है
या प्रथम स्तर का जो अर्थ है ये हमें लोक मर्यादा के विरुद्ध जान पड़ता है। लेकिन जो ही हम इसका साधनात्मक अर्थ ग्रहण कर लेते हैं तब इसका हम वास्तविक अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तब हमें ये पद का जो चमत्कार है वह समझ में आ जाता है। यहाँ पर प्रतीक के रूप में सिंह और गाय को दिखाया गया है। जो सिंह है वह ज्ञान का, विवेक का, आत्मा का प्रतीक है, और जो गाय है वह हमारी इंद्रियों की जो भोग लालसा है या इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं उनके रूप में है। तो ठाड़ा सिंह चरावे गाई, जब इसका अर्थ हम ये ग्रहण करते हैं कि जो ज्ञान रूपी जो सिंह है उसने भोग विलास में या भोग विलास में विषयों में प्रवृत्त करने वाली या जो माया रूप जो इंद्रियां हैं उनको अपने वश में कर लिया है। तो ये इसका वास्तविक अर्थ है। तो यहाँ पर जो अर्थ है वह दो स्तरों पे चलते हैं। तो पहला प्रथम अर्थ और दूसरा अर्थ। जो दूसरा अर्थ होता है वो वास्तविक अर्थ होता है या प्रमुख अर्थ होता है जो उस रचनाकार को अभिप्रेत होता है। तो यहाँ पर भी इस शब्द में भी या इस पद में जो पंक्तियाँ संकलित की गई है यहाँ पर भी उलटवासी जो शैली है उसका प्रयोग किया गया है। इनके द्वारा कवि जीव, माया, विषय, साधना, मन, इन सभी को प्रतीकों के रूप में वर्णन कर रहा है। और विषयों में डूबा हुआ जो प्राणी है या माया से ग्रस्त जो जीव है और जो साधक जो जीव है या साधना में जो लगा हुआ जो व्यक्ति है या मनुष्य है वह, और भोग विलास और विषयों में जो प्रवृत्त जो मनुष्य है उनमें यहाँ पर अंतर दिखाया गया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें हमने प्रतीकात्मक अर्थ और जो बाह्य अर्थ है इन दोनों अर्थों को की व्याख्या एक साथ साथ में करेंगे। जो प्रतीकात्मक अर्थ है यहाँ पर सिंह है वो ज्ञान का प्रतीक है, गाय है वह इंद्रियों का प्रतीक है, पूत है वह जीव का प्रतीक है, माई है वह माया का प्रतीक है, चेला है वह जो साधक है या जो निष्ठापूर्वक जो साधना में लगा हुआ जो व्यक्ति है उसका प्रतीक है, मछली है वह कुंडलिनी या कुंडलिनी शक्ति जो जागृत है हो चुकी है उसका प्रतीक है, और जो तरीवरी है वह मेरुदंड का प्रतीक है, बिलाई या माया का प्रतीक है, मुर्गा साधक जो भक्त है या जो साधक है उसका प्रतीक है, योगी का प्रतीक है, गुणी यहाँ पर आत्मा का प्रतीक है, बैल शरीर का प्रतीक है, और कुत्ता है वह अज्ञानी है या भोगों में प्रवृत्त जो मनुष्य है उसका प्रतीक है, और जो जड़ है वह चेतना का प्रतीक है। एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, हे साधकों, देखो मैंने एक बड़ा एक अचंबा देखा है, मैंने एक आश्चर्य में डालने वाली बात देखी है। क्या है वह? ठाड़ा सिंह चरावे गाई, के सिंह है वह खड़ा होकर
गाय चरा रहा है। तो यहाँ जो सिंह है वह ज्ञान का प्रतीक है और जो गाय है वह इंद्रियों का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब जो ज्ञान है या ज्ञान रूपी जो सिंह है उसने इंद्रिय रूपी जो गाय है उस पर नियंत्रण कर लिया है। तो वस्तु तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति में ज्ञान का उदय होता है, विवेक का उदय होता है, तब जो इंद्रियां जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें त्वचा है, नाक है, वह हमें जो सुगंध होती है या हमारे जो सुगंध हमें अच्छी लगती है इत्र इत्यादि की, उसकी ओर प्रवृत्त करती है। जीभ है वह हमें ललचाती है मीठे मीठे व्यंजन खाने के लिए, भले वह हमारे शरीर के लिए कितने ही नुकसानदायक हो। त्वचा है वह यौन आदि जो स्पर्श जो सुख है उसमें प्रवृत्त करती है। तो इस प्रकार से जो हमारी जो कान है ये भी ज्ञानेंद्रिय है, ये भी हमें इस प्रकार के इस श्रवण इंद्रिय के माध्यम से हम कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो भले ही ईश्वर से हमें विमुख करे लेकिन हमारे कान के लिए सुखकारी हो। तो इस प्रकार की जो कामुकता से भरी हुई जो बातें हैं, जो रसीली बातें हैं, उनकी ओर ये हमारे जो कान होते हैं वह हमें उसकी ओर प्रवृत्त करते हैं। कहने का आशय ये है कि जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमें विषयों की ओर, भोगों की ओर, सुखों की लालसा की ओर प्रवृत्त करती है। लेकिन जब उसी व्यक्ति में जो साधक है उसमें जब ज्ञान का उदय हो जाता है, उसमें जब विवेक का उदय हो जाता है, तब ये जान लेता है कि ये जो इंद्रियां हैं ये माया का रूप है, ये हमें भटकाने की चेष्टा कर रही है। और वह इस ज्ञान के द्वारा, अपनी ज्ञान की शक्ति के द्वारा, अपने साधना के बल पर उन इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अब जो साधक व्यक्ति है वो इंद्रियों के वशीभूत होकर भोग्य विषयों में प्रवृत्त नहीं होता है, भोगों के पीछे अंधा होकर भागता नहीं है, जिस प्रकार से सारा संसार भागता है। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक अचंबा देखा है कि पहले पुत्र पैदा होता है और बाद में माता। तो यहाँ पर जो पुत्र है वह जीव है और जो माता है वह माया है। पहले जीव प्रकट होता है और फिर उसको प्रभावित करने वाली जो माया रूपी जो माता है वह उत्पन्न होती है। जीव जब उत्पन्न होता है तब वह किसी प्रकार से भोग विषयों में प्रवृत्त नहीं होता है, यहाँ निर्लिप्त भाव से पैदा होता है। लेकिन बाद में जो ममता है, मोह है, सांसारिक जो प्रेम है, जो कि वस्तुतः माया के ही रूप है, माया के प्रभाव में वह पड़ जाता है। पहले पूत पीछे भई माई। तो ये यहाँ पूत है वह जीव का प्रतीक है और जो माई है वह माया का प्रतीक है। और जब जीव इस संसार में आता है तो वह निर्लिप्त होता है, लेकिन धीरे धीरे माया के वशीभूत हो जाता है या माया उसमें प्रविष्ट हो जाती है। चेले के गुरु लागे पाई। जो चेला है यहाँ पर वह एक साधक का प्रतीक है और
जो गुरु है वह जो साधक जो साधना में रत होता है, जब सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तो यही गुरु द्वारा चेले के पांव लगना कहा गया है। तो गुरु के लागे चेला के गुरु लागे पाई। तो इसका अर्थ है कि जब जो साधना में रत जो चेला है, जो शिष्य है, जब वो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वह जो गुरु के ही रूप को धारण कर लेता है। तो वस्तुतः वह उस गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और इसी को कबीरदास जी गुरु द्वारा चेले के पांव लगना के रूप में कहते हैं। जल की मछली तरवर ब्याई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक अचंभा देखा है कि जल की जो मछली है वह तरवर यानी तरुवर यानी बड़ा वृक्ष, उस वृक्ष के ऊपर ब्याई का अर्थ होता है प्रसव करती है, बच्चों को जन्म देती है। तो जल में रहने वाली जो मछली है वह पेड़ पर चढ़कर बच्चों को जन्म दे रही है। और जैसा कि यहाँ पर प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है, जो मछली है वह कुंडलिनी का प्रतीक है और जो तरुवर है वह मेरुदंड का प्रतीक है। कबीरदास जी के काव्य के स्वरूप में हमने कुंडलिनी आदि जो यौगिक या योग की जो शब्दावली है उसके बारे में हमें जाना था। यहाँ थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं कि हमारी जो मेरुदंड है, जो रीढ़ की जो हड्डी है, इसका जो अंतिम भाग है जिसे मूलाधार कहा जाता है, यहाँ पर कुंडलिनी है वह सुषुप्त अवस्था में नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख जिसे कहते हैं, अधोमुख अवस्था में पड़ी हुई रहती है। जब साधक योग की ओर प्रवृत्त होता है, योग में जब प्रवृत्त होता है, साधना की ओर प्रवृत्त होता है, तो ये कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होने लगती है और ये कुंडलिनी जागृत होकर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर आगे बढ़ने लग जाती है। तो योग के जो विभिन्न जो चरण होते हैं उनको भेदती हुई, षट चक्रों का भेदन करती हुई अंततः ब्रह्मरंध्र में स्थित जो सहस्रार है, जिसकी रचना कमल के समान मानी गई है, वहाँ पर यह कुंडलिनी पहुँच जाती है। और कुंडलिनी को वहाँ पर पहुँचाना ही योगी होता है या जो साधक होता है उसका अंतिम लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर जब जो साधक है कुंडलिनी को जब जागृत करता है तो वह धीरे धीरे उसकी जो कुंडलिनी है वह ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वागमन होने लगती है। तो जल में रहने वाली जो मछली है वह पेड़ पर चढ़कर बच्चों को जन्म दे रही है। इसका तात्पर्य यह है कि जो साधक है या जो सामान्य व्यक्ति है, जो वासनाओं से पीड़ित होता है, भोगों में लिप्त होता है, लेकिन वही जब साधक के रूप में अपनी जो कुंडलिनी है वह जो मेरुदंड रूपी जो वृक्ष है पर चढ़ाकर आनंद की अनुभूति को जन्म देता है। बच्चों के जन्म देने से तात्पर्य है कि आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, आनंद की अनुभूति जन्म लेती है। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। यहाँ पर जो सारे जो प्रतीक है वे अलग अलग है। बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया है। इसका तात्पर्य है कि जो भक्त है, जो साधक है, उसने माया को नष्ट कर दिया है।
पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। तो मुर्गा है वह शब्द का प्रतीक है और बिलाई है वह माया का प्रतीक है। जो साधक है उसने उस बिलाई रूपी माया को पकड़कर खा लिया है या उसको नष्ट कर दिया है या उसको नियंत्रित कर लिया है, कुछ भी हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। बैल ही डारी गुनी घर आई। गुनी होता है या गुणी होता है, अपने जो बोरी होती है ना उसको हम गुणी भी कहते हैं। मारवाड़ी में जो बोरी होती है जूट की बनी हुई बोरी, उसको हम गुणी भी कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक अचंभा देखा है कि बैल को छोड़कर सामान की जो बोरी है जो बैल पर जो लादी गई थी वो उस बैल को छोड़कर पुनः घर पर आ जाती है। बैल ही डारी गुनी घर आई। बैल को छोड़कर गोनी घर को आ जाती है। और इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है या जो साधनात्मक अर्थ ये है कि आत्मा शरीर, जो आत्मा शरीर जो हमेशा विश्व में लिप्त रहना चाहता है, हमेशा भोग की लालसा करता रहता है, हमेशा सुख में प्रवृत्त रहना चाहता है, उसकी उपेक्षा करके या उसको छोड़ के परमात्मा या परमात्मा की जो साधना है उसके अंदर लीन हो गई है। तली करी शासा ऊपर करी मूल। यहाँ पर योगिक शब्दावली के अर्थ में ही है। हमारे जो शरीर की जो रचना इस प्रकार से है कि जो मेरुदंड है उसकी जो शाखाएं हैं वह नीचे की ओर है। यानी मेरुदंड है, उसका जो अंत है उससे विभिन्न प्रकार की जो तंत्रिकाओं की शाखाएं फूटती है। और इस मेरुदंड का जो मूल है, जो इसका जो वास्तव है, वह इस मेरुदंड का जहाँ पर ऊपर की ओर जो सहस्त्रार है वह इस मेरुदंड का मूल है। तो ये इस शरीर की या रचना ही अजीब प्रकार की है कि यहाँ पर शाखाएं है वह नीचे की ओर है और उसका जो मूल है, उस वृक्ष का जो मूल है, जो जड़ है, वह ऊपर की ओर है। यहाँ पर हमें सरसरी तौर पर लोक मर्यादा के विरुद्ध अर्थ लग रहा है, क्योंकि वृक्ष की जो जड़ें होती है वह जमीन के अंदर होती है और उसकी जो शाखाएं होती है वह ऊपर की ओर होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे शरीर की रचना ही विचित्र प्रकार की है कि मेरुदंड की जो शाखाएं हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, वे उस मेरुदंड से नीचे की ओर है या निम्नता की ओर है। और जो वास्तविक है, जो मूल है, वह सहस्त्रार के रूप में या ब्रह्मरंध्र के रूप में वृक्ष का जो मूल है वह ऊपर की ओर है। यानी जो मूल है, जो वास्तविक है, वो क्या है? ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार है। यह जो मेरुदंड है उसके ऊपर के भाग में स्थित होता है या अंत में स्थित होता है। तो उधर वह जो मूल है, ऊपर की ओर जो मूल है, जो जड़ है, वह ऊपर की ओर स्थित है और नीचे की ओर शाखाएं उस वृक्ष में स्थित है। अर्थात ये जो शरीर है उसका उधर जो मूल है, इसका जो मूल है वह उधर वह ऊपर की ओर है और जो शाखाएं हैं वह नीचे की ओर है। इसकी हम व्याख्या कर चुके हैं। तली करी शासा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। और जो जड़ है, जो मूल है, उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के फूल खिल रहे हैं। ये जो जड़ है वह किसका प्रतीक है?
मूल किसका प्रतीक है? सहस्रार का प्रतीक है। जब कुंडलिनी जिस साधक की जागृत हो जाती है, धीरे धीरे उधर को गमन करती हुई, और अंत में उस मूल या जो हमारे शरीर का जो मूल है, जो जड़ है, वहाँ पर पहुँच जाती है, और वहाँ पर साधक को भिन्न भिन्न प्रकार से फल प्राप्त होते हैं। फल प्राप्त होने से यानी वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। सहस्रार द्वारा जो अमृत का जो स्राव होता है, उस आनंद रूपी फल की उसे प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो शरीर रूपी जो वृक्ष के जो फल है, वह ऊपर की ओर जो हमारा जो चेतना है, जो हमारा मन है, उसमें सहस्रार में अमृत के स्राव के रूप में प्राप्त होते हैं। तली करी सासा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताकहो तीनों त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस पद के अर्थ को समझ लेगा, वह तीनों लोकों के रहस्य को समझ जाएगा, तीनों लोकों की जो वास्तविकता है उसको समझ जाएगा। तो यहाँ पर उलटभाषी शैली में प्रतीकों के रूप में कबीरदास जी योग की शब्दावली में जो भोगों में लिप्त जो जीव है एवं जो साधना में रत जो योगी है, जो साधक है, वह किस प्रकार से भिन्न है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। धन्यवाद।